नमस्कार दोस्तों, आज 25 जुलाई वार शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के 3 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग ने इस पद के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। चुनाव की तारीखें जल्द घोषित की जाएगी। इसी बीच भाजपा इस पद के लिए अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना सकती है। फिलहाल जिन नामों पर पार्टी में विचार चल रहा है उनमें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अन्य नाम सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का भी है। वहीं इंडिया गठबंधन एक संयुक्त उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक भले ही एनडीए के पास बहुमत है, फिर भी विपक्ष मानता है कि मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं है, उसे चुनाव से पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए अगली खबर देखते हैं। केंद्रीय कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए 30 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। यह प्रावधान किसी दूसरे व्यक्तिगत कारणों पर भी लागू होता है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। चलिए अगली खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिटेन के सैंडिंघम हाउस में किंग चार्ल्स से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजा को एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत एक खास पौधा गिफ्ट किया। यह पौधा इस बार सर्दी के मौसम में लगाया जाएगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा की उन्नति का बैडमिंटन में बड़ा उलटफेर, चाइना ओपन में डबल ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु को हराया। हरियाणा के रोहतक की 17 साल की युवा बैडमिंटन प्लेयर उन्नति हुड्डा ने चाइना ओपन टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर कर दिया है। उन्होंने टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में देश की अनुभवी महिला बैडमिंटन प्लेयर और डबल ओलंपिक मेडल जीत चुकी पीवी सिंधु को हरा दिया है। इसी हार के साथ पीवी सिंधु का टूर्नामेंट में सफर खत्म हो गया। वहीं उन्नति अब जापानी प्लेयर अकाने यामागुची के साथ क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स पर शुक्रवार यानी 25 जुलाई तक रोक जारी रहेगी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज का विरोध करने वाले पक्षों से केंद्र के उस आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने के लिए पूछा, जिसमें 6 संशोधनों के साथ फिल्म रिलीज को मंजूरी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से कहा, आप हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं करते हैं? लेकिन जब तक पक्षकार हाईकोर्ट में संशोधित अर्जी लगाते हैं तब तक फिल्म पर रोक रहे या नहीं, इसे लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। एलोन मस्क की ईवी कंपनी टेस्ला की इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाई की डिलीवरी हरियाणा के गुरुग्राम में भी की जाएगी। कार की चार्जिंग के लिए यहां डेडिकेटेड स्टेशन भी खोला जाएगा। हालांकि कंपनी की तरफ से इसके बारे में अभी नहीं बताया गया है। टेस्ला इंडिया ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि गाड़ी की डिलीवरी के लिए मुंबई, पुणे, दिल्ली और गुरुग्राम को प्रायोरिटी पर रखा गया है। बाकी सभी राज्यों के लोग भी वेबसाइट पर जाकर कार ऑर्डर कर सकते हैं। आपको बता दें कि टेस्ला ने 15 जुलाई 2025 को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपने पहले भारतीय शोरूम का उद्घाटन किया था। कंपनी का दावा है कि ये कार एक बार फुल चार्ज होने में 622 किलोमीटर तक सफ़र कर सकती है। कार में सेफ्टी के लिए 8 एयरबैग के साथ लेवल 2 एडास जैसे फीचर्स दिए गए हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ब्रिटेन दौरे पर गए हुए हैं और भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में गुरुवार को लंदन में एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। इसे लेकर दोनों देशों के बीच 3 साल से बातचीत चल रही थी। इसके अलावा पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से चरमपंथी सोच रखने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की अपील भी की। उन्होंने ब्रिटिश पीएम से मुलाकात के दौरान कहा कि जो लोग लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए लोकतांत्रिक आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम मोदी ने यह बात ऐसे समय में कही जब ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों का असर बढ़ रहा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत विरोधी बयान दिया है। ट्रंप ने अमेरिका की गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों को भारत में हायरिंग रोकने को कहा है। यह बात उन्होंने वाशिंगटन डीसी में आयोजित एआई समिट के दौरान कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां हमारी आज़ादी का लाभ उठाती है, लेकिन फैक्ट्रियां चीन में लगाती है और भारत से लोग भर्ती करती है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अमेरिकी वर्कर्स को प्राथमिकता दे, यही देश हित में है। ट्रंप ने टेक कंपनियों के ग्लोबलिस्ट माइंडसेट की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिकियों को सबसे पहले नौकरी मिलनी चाहिए। ट्रंप के मुताबिक विदेशों में फैक्ट्री और कर्मचारियों पर पैसा लगाकर कंपनियां अमेरिकी टैलेंट के हक को मार रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में आदमखोर बाघिन पकड़ी गई।
3 महीने में 5 लोगों को खा गई थी। 80 कर्मचारियों ने 11 घंटे ऑपरेशन चलाया। पीलीभीत में 5 इंसानों को खा जाने वाली बाघिन आखिरकार शुक्रवार की शाम पकड़ी गई। बाघिन ने 14 और 17 जुलाई के बीच 2 किसानों पर हमला कर उनकी जान ले ली थी। इससे पहले 14 मई से 9 जून के बीच 3 लोगों पर हमला कर उन्हें खा गई थी। इस घटना के बाद 10 गांवों में दहशत थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। क्रिकेटर यश दयाल पर दूसरी बार रेप केस हुआ है। आईपीएल चैंपियन आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल पर इसी महीने में दूसरी बार रेप का केस दर्ज हुआ है। जयपुर में रहने वाली लड़की ने जयपुर के सांगानेर सदर थाने में केस दर्ज कराया है कि यश ने क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर और इमोशनल ब्लैकमेल करके 2 साल तक रेप किया। इससे पहले 8 जुलाई को यूपी के गाजियाबाद की एक लड़की ने भी यश दयाल पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से यश दयाल को गिरफ्तारी से राहत मिली थी। हरियाणा के सीईटी एग्जाम में इस बार महिलाएं मंगलसूत्र पहनकर जा सकेंगी, क्योंकि 27 जुलाई को हरियाली तीज है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा सिख धर्म से जुड़े परीक्षार्थी अपने धार्मिक चिन्ह भी ले जा सकेंगे। हालांकि इन शादीशुदा महिलाओं और अमृतधारी सिखों को परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले एग्जाम सेंटर में पहुंचना होगा ताकि उनकी जांच हो सके। इसी बीच सीएम नायब सैनी ने गुरुवार को चरखी दादरी से ऐलान किया है कि 26 और 27 जुलाई को हो रहे सीईटी एग्जाम के बाद पुलिस में भर्ती निकलेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए। इसके बाद भर्ती के लिए आवेदन मांग लिए जाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। दुनिया की पहली एयर बाइक डीजल से भी उड़ेगी। पोलैंड की कंपनी वोलोनोट ने एक नई एयर बाइक बनाई है जो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा में उड़ सकती है। खास बात यह है कि इसे 4 तरह के फ्यूल से उड़ाया जा सकता है। इसमें डीजल, बायोडीजल, जेट A1 और केरोसिन शामिल है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इसका वीडियो शेयर किया है, जिसमें टेक ऑफ और लैंडिंग दिखाई गई है। इस एयर बाइक की कीमत $8,80,000 है, यानी लगभग 7,37,00,000 रुपये। अभी कंपनी इसकी कुछ ही यूनिट्स बनाएगी। एयर बाइक को 1 अगस्त 2025 से कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक किया जा सकेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को 19 ट्रेनी IAS के ट्रांसफ़र किए। 2023 बैच के 19 अधिकारियों को प्रोबेशन पीरियड के तहत जिलों में तैनात सहायक कलेक्टर के पद से दूसरे जिलों में जॉइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनाती दी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को गुरुवार को अचानक चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए तुरंत चंडीगढ़ स्थित PGI में भर्ती कराया गया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल कटारिया चंडीगढ़ स्थित गवर्नर हाउस में फिसल गए थे, जिसकी वजह से उनको चोट लगी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा में 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू कर दिए जाएंगे। पिछले साल 1 जनवरी और 1 दिसंबर को नए कलेक्टर रेट लागू किए गए थे, जो इस साल 30 मार्च तक मान्य थे। मार्च 2025 के बाद से अब तक पिछले रेटों पर ही रजिस्ट्रियां हो रही थी। इससे सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा था। अब 2025-26 के लिए 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट के हिसाब से ही ज़मीनों की रजिस्ट्रियां होगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान के टोंक में स्थित बीसलपुर बांध का गुरुवार शाम 4:55 पर गेट खोला गया। यह पहला मौका है जब बांध का गेट जुलाई माह में ही खोला गया। इससे पहले 6 बार अगस्त और 1 बार सितंबर में बांध के गेट खोले गए थे। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब सरकार अब पूरे पंजाब में यूनिफाइड बिल्डिंग नियम बनाने जा रही है, ताकि पूरे पंजाब में एक जैसे बिल्डिंग नियम हो। इससे जहां लोगों को घर बनाने में आसानी आएगी, वहीं सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी बेवजह लोगों को परेशान नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा नियम तोड़कर निर्माण करने वालों पर एक्शन भी लिया जाएगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में वोटर्स लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के विरोध के बीच चुनाव आयोग पर कर्नाटक में भी धोखाधड़ी का आरोप लगाया। राहुल ने गुरुवार को संसद के बाहर कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर कर्नाटक में हजारों बोगस वोटरों के नाम जोड़े गए। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक की एक सीट पर धोखाधड़ी कराई। हमारे पास इसके 100% सबूत हैं। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में 50, 60 और 65 साल के हजारों हजार नए वोटरों को सूची में जोड़ा गया है और 18 साल से ज़्यादा उम्र के वोटरों को सूची से हटा दिया गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में चल रही न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध करार दिया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने कहा कि जब वकीलों को हड़ताल का अधिकार नहीं है, तो पेड कर्मचारी कैसे हड़ताल पर जा सकते हैं। अदालत ने कर्मचारियों को शुक्रवार सुबह काम पर लौटने के निर्देश दिए। साथ ही सभी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश से कहा कि अगर कर्मचारी काम पर नहीं लौटते हैं तो इन पर नियमानुसार कार्रवाई की